क्या आपको पेट की शिकायत है? आपको रोज प्रेशर लगाना पड़ता है? पेट की समस्या से क्या आप ग्रसित हैं? तो आज हम जानने वाले एटोमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जिसको हम एक प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो आज प्रोबायोटिक्स के बारे में जानेंगे हम। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज हम जानने वाले हैं एटोमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, या जिसको हम कहें प्रोबायोटिक, उसके बारे में। गलत जगह पर गलत बैक्टीरिया समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन सही जगह पर सही बैक्टीरिया फायदा दे सकता है। प्रोबायोटिक इट मीन्स बैक्टीरियाज होते, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम कहें वो होते। तो इसीलिए कहते हैं गलत जगह पे गलत बैक्टीरिया समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन सही जगह पर सही बैक्टीरिया फायदा दे सकता है। इसका एक रिसेंट वाला एग्जांपल अगर हम देखना चाहे तो अभी जो महामारी फैली हुई थी, एक बैक्टीरिया के कारण फैली हुई थी, इसीलिए कह रहे हैं कि सही जगह पे सही बैक्टीरिया काम करता है। यही वजह है कि जहां प्रोबायोटिक आते हैं, प्रोबायोटिक जीवित सूक्ष्म जीव है जो कुछ बीमारियों को रोकते हैं और उनका इलाज करने में मदद करते हैं। स्मॉल छोटे छोटे जीव होते हैं प्रोबायोटिक, जो कुछ बीमारियों को रोकते हैं और रोकने के लिए मदद भी करते हैं। प्रोबायोटिक एक स्वस्थ पाचन तंत्र और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान भी कर सकता है। अगर आप अच्छा कंपनी का प्रोबायोटिक ले रहे हो तो वो आपको एक स्वस्थ पाचन तंत्र और साथ ही साथ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत कर सकता है। इन्हें आमतौर पर हमारे दोस्त अच्छे या स्वस्थ बैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। जो प्रोबायोटिक्स है उनको हमारे दोस्त के रूप में या अच्छे या स्वस्थ बैक्टीरिया के रूप में भी माना जाता है। प्रोबायोटिक्स की आपूर्ति खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और आहार पूरक यानी फूड सप्लीमेंट, जिसका नाम है हमारा कंपनी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जिसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं, पदार्थों के माध्यम से की जा सकती है। अब जानते हैं प्रोबायोटिक शब्द कहां से आया। प्रोबायोटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रो से हुई। प्रोबायोटिक शब्द कहां से आया यह भी जानना जरूरी है। तो प्रोबायोटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रो से हुई है, जिसका अर्थ है प्रचार करना, बढ़ना, प्रचार करना, और बायोटिक जिसका अर्थ है जीवन। प्रोबायोटिक, प्रो का है प्रचार करना, बायोटिक का है जीवन, यानी हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया का प्रचार करके हमारी जीवन शैली में हमारे जीवन को बचाना, संरक्षण देना, इसका काम प्रोबायोटिक करता है। इस तरह का काम प्रोबायोटिक करता है। उनके पहले हमको प्रोबायोटिक हमारे शरीर में कैसे काम करता है, उसके पहले हमको गट को जानना होगा। गट यानी क्या? आंत भोजन को संसाधित प्रक्रिया करता है। गट यानी हमारे शरीर की जो आंतें होती है, बड़ी आंत छोटी आंत जिसको हम कहें, वो भोजन को संसाधित करती है यानी प्रक्रिया करता है। जब भोजन को पहली बार खाया जाता है तब वह भोजन शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। आप खाना खाते हो, जैसा मैं खाना खाता हूं, तो ये मेरी उंगली ये यहां से गई, मुंह से गई। आप भी यहीं से खाना खाते होंगे और कई दूसरी जगह से तो खाना नहीं खाते होंगे ना आप। तो जब हम खाना खाते हैं, एक मनुष्य या जानवर, सभी लोग मुंह से ही खाना खाते हैं, तो हमारे आंत का काम, हमारी पाचन प्रणाली का काम यहीं से शुरू होता है। जब हम खाना खाते हो, चबाते हैं, वो भोजन हमारे शरीर द्वारा अवशोषित होता है और बाद में मल के रूप में बाहर निकल जाता है। पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, जहां आपके दांत और शरीर द्वारा बनाए गए एंजाइम, रसायन भोजन को तोड़ते हैं। जब हम खाते हैं तो हमारी जो लार होती है वो भोजन को तोड़ती है। जब हम चबाते हैं तो भोजन को तोड़ती है। वो एक रसायन होता है, एंजाइम होता है। तो यहीं से हमारी पाचन क्रिया चालू होती है, ठीक है। और कहीं से तो कोई खाता नहीं, आज तक तो मैंने देखा नहीं हूं। यहीं से भोजन चालू होता है, हर कोई यहीं से भोजन करता है। फिर वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई आदमी हो या जानवर हो, ठीक है। इस प्रक्रिया में मांसपेशियों में जो संकुचन होता है, जब हम ये प्रक्रिया करती है तो हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है। ऐसी संकुचन जिसको कहते हैं, वो भोजन को यानी गलेट, ग्रास नलिका, जिसको हम ग्रास नलिका कहते हैं, ग्रास नलिका से पेट में ले जाने को मदद करती है। ये जो हमारी ग्रास नलिका है, तो ये जो हमारा जो पेट है
उसके अंदर ले जाने में मदद करती है। उसके बाद जब पेट में भोजन पहुंच जाता है तब पेट की कोशिकाएं अपना काम शुरू करती है। देखिए, हर एक चीज का अलग अलग काम है। तो हमारा जब खाना खाते तो यहां से चबाते, यहां से चबाकर अंदर जाता है, ग्रास नलिका पेट में ले जाती है। जब ग्रास नलिका पेट में ले जाती है तो पेट की जो कोशिका है अपना काम शुरू करती है। इस प्रक्रिया में पेट में जो रसायन उत्पादित होता है वो पाचन का प्रमुख कार्य शुरू करता है। जब पेट में भोजन पहुंच जाता है तो पेट का जो रसायन होता है वो इस प्रक्रिया में रसायन बनता है और वो पाचन का काम शुरू करता है। जबकि कुछ खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थ पेट की परत के माध्यम से भी अवशोषित होते। जो खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ हमारे ग्रास नलिका द्वारा पेट के अंदर नहीं गए तो पेट के आजू बाजू की जो परत होती है उसके माध्यम से भी एब्जॉर्ब होते हैं और अधिकांश छोटी आंत में अवशोषित होते। और अधिकांश जितना भी हम खाते पीते अधिकांश छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइल के अंदर में एब्जॉर्ब होते हैं। आंत की दीवारों की मांसपेशियां अपने भोजन को शरीर द्वारा उत्पादित रसायन के साथ मिलाती है। जो आंत की दीवारें होती है, आंत के आजू बाजू में जो दीवारें होती है, आंत के बाहर की जो लेयर होती है वो क्या करती है, आपके भोजन को, हमारे भोजन को शरीर द्वारा उत्पादित एक रसायन होता है, एंजाइम होता है, उसके साथ मिलाती है और भोजन को आंत के अंत की ओर ले जाती है। और हमारा जो भोजन है आंत के अंत की ओर ले जाती है, जहां से हम भोजन बाहर निकालते हैं, अंत आखिरी वाला, इसको एनस कहा जाता है। जो भोजन पचा नहीं सकता, कचरा युक्त पदार्थ, रोगाणु, इसको बैक्टीरिया कहते हैं, या अपचित भोजन यानी जो भोजन पच नहीं सकता, उन सभी को शरीर के बाहर निकाल देता है। हमारे आंत का ये काम है, जो भोजन हमने खाया, जो भोजन हम पचा नहीं सक रहे, पच नहीं सकता, कचरा युक्त पदार्थ, रोगाणु, कुछ बैक्टीरिया होते, अपचित भोजन, अपचित जो भोजन होता है उन सबको जो हम पचा नहीं सकते उनको शरीर के बाहर निकाल देता है। अब गट क्या है ये भी एक बार जान लेते हैं। तो गट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट का फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड एट द बैक पैसेज एंड एनस। यहां से शुरू होती है और जहां से हम सुबह बाहर सब निकालते हैं जिसको एनस कहा जाता है, वहां तक ये काम, इसको गट कहते हैं, द गट कहते हैं। हमारे प्रोबायोटिक्स या न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में प्रोबायोटिक्स प्लस प्रीबायोटिक होता है। अब हम हमेशा यही सलाह देते हैं लोगों को कि हमारे कंपनी का ही क्यों प्रोबायोटिक आपको लेना चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स क्यों लेना चाहिए। तो हमारे कंपनी के जो प्रोबायोटिक आता है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक होता है। अगर आप सिर्फ मार्केट से प्रोबायोटिक लेकर ही खाते हो तो वो आंतों को उतना अच्छा काम नहीं देता, क्योंकि प्रोबायोटिक आपके शरीर के अंदर जीवाणु तो आएंगे, एक अच्छे जीवाणु तो आएंगे, लेकिन हमारे पेट का जो केमिकल है वो धीरे धीरे उनको मारते भी जाता है। और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का खाद्य है, तो जब प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक को खाते हैं तो और उत्पादन करते हैं और अच्छे जीवाणु का हमारे शरीर के अंदर में यानी हमारे पेट के अंदर में उत्पादन होता है, जिसके कारण प्रोबायोटिक की संख्या और बढ़ती है, यानी अच्छे जीवाणु की संख्या और बढ़ती है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है, एक हम एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम इसको टुकड़े टुकड़े में देखेंगे। तो अभी एक मेन चीज मैं बताऊंगा प्रोबायोटिक क्या करता है। एलर्जी, श्वसन और मूत्र पथ के संक्रमण से लड़ता है। एलर्जी, किसी की तरफ भी एलर्जी, श्वसन, सांस की तकलीफ है, और मूत्र पथ के संक्रमण से लड़ता है। ठीक है। कैंसर विरोधी गतिविधि यानी एंटी कैंसर एक्टिविटी भी करता है। हाइपोकोलेस्ट्रोलिक गतिविधि यानी हृदय रोग की रोकथाम में भी मदद कर सकता है। आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है। ट्रीटिंग डायरिया हो गया, आईबीडी हो गई, आईबीडी एक क्या है वो बाद में जानेंगे, आईबीएस एक्सेट्रा, इस तरह के सभी तरह के जो आंत को खराब करते हैं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। लैक्टोज की सहनशीलता में भी राहत दिलाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव भी होता है। तो क्या क्या करता है हमारा प्रोबायोटिक, मेन चीज अभी बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको। एलर्जी, श्वसन और मूत्र पथ के संक्रमण से लड़ता है। कैंसर विरोध गतिविधि यानी एंटी कैंसर एक्टिविटी भी होती है।
हाइपोकोलेस्ट्रोलिक गतिविधि यानी हृदय रोग के रोकथाम में भी काम कर सकता है, आंत के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, ट्रीटिंग डायरिया, जैसे डायरिया हो गया, आईबीडी हो गई और आईबीएस करके जो रोग होता है इनमें काम करता है, लैक्टोज की असहनशीलता में भी राहत दिलाता है, एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव होता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम भी हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स करता है। अब इसके अंदर में एक शब्द आया था लैक्टोज की असहनशीलता, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको हम कहें, तो एक आम पाचन का विकार होता है जिसमें शरीर में जो लैक्टोज पचा नहीं सकते, बहुत से लोगों के शरीर होते हैं जो लैक्टोज को पचा नहीं पाते। लैक्टोज एक प्रकार का शुगर होता है, लैक्टोज यानी एक प्रकार का शुगर होता है जो दूध और अन्य डेयरी उत्पादन यानी अन्य डेयरी के जो पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के ग्रस्त लोगों को डेयरी उत्पाद खाने के बाद दस्त, गैस या पेट फूलने की समस्याएं होती हैं। तो जिनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस का नाम की बीमारी हुई है, तो जब भी वो दूध वाले पदार्थ खाते हैं तब उनका पेट फूल जाता है, दस्त लग जाती है या गैस की समस्या हो जाती है। तो ऐसे समस्या में भी हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स काम करता है। अब ये हो गया प्रोबायोटिक। अब बात करते हैं क्या होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रीबायोटिक भी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों को अवशोषण में वृद्धि करता है। कुछ बारीक बारीक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। शिथिलता और नियमितकरण करता है, यानी बाउल मूवमेंट, जो हम बाउल मूवमेंट जिसको कहते हैं उसमें नियमितता लाता है और शिथिलता लाता है। तृप्ति के भावना में वृद्धि होने से वजन में कमी लाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रोबायोटिक खाने से वजन कम होता है क्या? तो एक प्रीबायोटिक के अंदर एक गुण होता है प्रोबायोटिक के साथ में भी, जो स्ट्रेंथ डली हुई थी प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की, उसमें एक गुण होता है, हमारे इसमें है ये गुण हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर में, कि तृप्ति की भावना, यानी जैसा बहुत से लोग होते हैं 4 रोटी खाने पे भी उनको लगता है कि उनका पेट नहीं भरा, कुछ लोगों को लगता है 2 रोटी खाने के बाद पेट उनका भरा हुआ है। तो ये तृप्ति की भावना है, यानी 4 रोटी खाने के बाद अगर नॉर्मल डाइट 4 रोटी की है तो उसको लगेगा नहीं मेरा पेट भर चुका है, इस कारण ज़्यादा डाइट करेगा नहीं तो उसका वजन कम होगा, इस कारण वजन कम होगा, ऐसे नहीं वजन कम होता, ठीक है। तो तृप्ति के भावना के कारण वजन कम होता है। तो इस तरह से प्रोबायोटिक से वजन कम होता है। ये गलत सलाह मत दीजिए कि प्रोबायोटिक खाने से वजन कम होगा। तो बहुत से लोगों को तृप्त नहीं होते खाने के मामले में, यानी 4 रोटी खाया फिर 5 रोटी 6 रोटी खाता है, थोड़ी देर बाद और खाने की इच्छा होती है। तो ये जो भावनाएं होती है तृप्त की भावना, वो आने पे ही वजन कम होता है। कैंसर प्रिवेंशन में भी काम करता है और हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज के जोखिम को भी कम करता है, ठीक है। तो प्रीबायोटिक क्या करता है ये मेन हम फिर समझ ले। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण में वृद्धि करता है। शिथिलता और नियमितकरण करता है, यानी बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है। तृप्ति के भावना से वृद्धि होने से वजन में कमी कराता है, कमी लाता है। यानी आपको अगर ऐसा लगता है कि 2 रोटी खाने के बाद आप तृप्त हो गए, अब तीसरी रोटी खाने की आपको जरूरत नहीं है, इस कारण आपका वजन कम होता है। कैंसर प्रिवेंशन में भी काम करता है और हार्ट डिजीज के जोखिम को भी कम करता है। मुख्य रूप से प्रीबायोटिक एक टाइप्स ऑफ फाइबर होता है जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। नॉर्मली प्रीबायोटिक ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वे प्रोबायोटिक के भोजन के रूप में काम करते हैं। तो जब हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो जो प्रोबायोटिक है वो प्रीबायोटिक को खाते हैं कि उनका वो भोजन होता है। जो बैक्टीरिया और ईस्ट यानी खमीर बोलते हैं, सही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये अच्छे बैक्टीरिया और अन्य आंत के जीवों को मदद करते हैं। तो ये दोनों चीजें प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक आंत के अंदर में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं। इसीलिए हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जिसके अंदर में 14 स्ट्रेंथ्स हैं, वो सभी की सभी स्ट्रेंथ्स हमारे शरीर पे काम करती है। और क्या क्या काम करती है, किस किस बीमारी में काम, बीमारी नहीं बोलना चाहिए मुझे, किस किस रोग पे
काम कर सकती है, ये हम देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर में। एक ही वीडियोस बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोग उसको क्या बोलना चाहिए, देखना पसंद नहीं करते। 1 घंटा 1.5 घंटा आप नहीं दे सकते, इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस चीज़ को समझेंगे। आगे के वीडियो में हम आईबीडी और आईबीएस क्या होता है ये भी समझेंगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। आप समझ गए होंगे वाई एटोमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, क्यों पेट खराब होने के बाद हमको एक चूरण उरण लेने से अच्छा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेने से हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव, जो जीव शरीर के लिए अच्छे होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जो हमारे पेट का संतुलन बनाते और पेट के अंदर ही हमारा क्या बोले हम तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है पेट में होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत होंगी तो किसी और रोग होने की जो संभावना है हमको वो कम हो सकती है। पेट अच्छा रहा तो रोगों से भी हम दूर होते हैं। बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि पेट को अच्छा रखो, पेट अच्छा रहा तो कोई भी बीमारी नहीं होंगी, तो इसी कारण कहते थे। तो जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को वीडियो, ताकि हर किसी के पास प्रोडक्ट्स की जानकारी पहुँच पाए और वो प्रोडक्ट यूज़र बन पाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।